फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दिए गए एक आवश्यक सूचना के बारे में बताने वाला हूं। और खास करके ये सूचना वैसे लोगों के लिए है जो सहायक बीपीएससी में पीटी क्वालिफाई किया है और मेंस का फॉर्म उनको भरना है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मेंस में क्या सिलेबस होगा, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें कितने पत्र होंगे, इन तमाम चीज़ों के बारे में, इसमें कब तक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग इसको लिटरली देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या 6/2022 बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में सहायक के कुल 44 पदों पर नियुक्ति हेतु 28/4/2023 को आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 विषय सामान्य हिंदी होगा। इस परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। हिंदी विषय में अर्धांक 30% है जो अनिवार्य है, यानी कि देखिएगा इसमें 30% मार्क्स ही लाना अनिवार्य है, किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी मेधा सूची जो बनेगा इसमें इसकी गणना नहीं की जाएगी। जो उम्मीदवार इस विषय में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय यानी कि सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो आप हिंदी में यदि 30% नहीं लाते हैं, क्वालिफाई इसमें नहीं करते हैं, तो आपका जो जीएस का पेपर है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी होगा। इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। और प्रश्न पत्र 2 देखिएगा, विषय सामान्य ज्ञान। इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50, सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50, मानसिक क्षमता जांच प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। इसमें भी निगेटिव नहीं होगी, निगेटिव के बारे में बिल्कुल नहीं लिखा गया है। मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार वैसे अभ्यर्थी नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग या अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। यानी कि जिनके विरुद्ध किसी भी तरह का डीवार लिस्ट में शामिल किया है वैसे अभ्यर्थियों का इसमें नहीं हो पाएगा। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या पात्रता के बिंदु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिए, सामान्य हिंदी का नेगेटिव नहीं है, आप ये बात देख लिए। अब ये देखिएगा सिलेबस डिटेल से दिया हुआ है, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों। और चलिए इसमें है उम्र सीमा 1/8/2022 को 21 वर्ष अधिकतम, और ये मिनिमम और अधिकतम होगा 37 वर्ष। और कैटेगरी के जो महिलाएं हैं यानी चाहे सामान्य हो या महिलाएं 30 है, ये 40 है, अनारक्षित महिला 40, अनुसूचित जाति जनजाति 42 है। तो इसमें देखिएगा संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से 25 अंकों की अधिमान्यता होगी। ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया लगेगा। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार के लिए 200। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200। दिव्यांग अभ्यर्थियों या उसके 200 रुपया। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाता है। और ऑनलाइन आवेदन 27/7/2023 से आरंभ होगा और ये 16 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस प्रकार जो है यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा।
चलिए मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, इसको पढ़ के ही बता दे रहा हूँ। मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन में कतिपय बॉक्स पूर्व से भरे होंगे एवं कतिपय यानी कुछ बॉक्स जो है भरा हुआ होगा, कुछ बॉक्स आपको भरना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा सहायक बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन भरने के समय जो विवरणी सूचनाएं भरी गई थी वही सूचना विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में पूर्व से भरी रहेंगी एवं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। आवेदक उक्त ऑनलाइन आवेदन के खाली बॉक्स में सूचना भरते हुए आवेदन के अंत में विज्ञापन में वर्णित प्रमाण पत्र कागजात की विवरणी भरेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधित आवश्यक निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का सुधार या परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। इंटरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे, उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान और असफल भुगतान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, तो अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। मात्र भुगतान कर लेने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से आवेदन भर लिया गया है। अभ्यर्थी शुल्क भुगतान के पश्चात ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे। हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सुरक्षित रख लेंगे। अब महत्वपूर्ण निर्देश कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र जो है या अंक पत्र जन्म तिथि के लिए वो अपलोड करना पड़ेगा आपको। स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। स्नातक डिग्री का अंक पत्र अपलोड करना पड़ेगा। कार्यानुभव प्रमाण पत्र यदि है तो वो अपलोड करना पड़ेगा। SC/ST का जनजाति प्रमाण पत्र लगेगा। निवास प्रमाण पत्र लगेगा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। क्रिमिनल रहित पत्र जो केवल पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए लगेगा। EWS प्रमाण पत्र जो है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है, श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में प्रमाण पत्र लगेगा। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु में छूट का दावा करने की स्थिति में प्रमाण पत्र लगेगा। स्वतंत्रता सेनानी संबंधी प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, ID प्रूफ, ये सभी के सभी चीजें अपलोड करना पड़ेगा। आवेदक यह भी सुनिश्चित हो लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है कि नहीं। हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और सबमिटेड एप्लीकेशन में किसी एक के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा, आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, कागजात सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि 21/12/2022 तक होना अनिवार्य है। 21/12/2022 के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इस विज्ञापन के संबंधित सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशित नहीं होगा। उसके बाद उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप इस तरह से ऑनलाइन आवेदन। और एक इम्पॉर्टेंट बात जहां पर सभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। देखिएगा 16 नंबर का, ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है और यह स्वीकार्य भी नहीं होगा। यानी ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग को भेजने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। और यदि आपको हमारा यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।